दोस्तों, आपने इल्यूमिनाती के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही सीक्रेट एजेंसी जिसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता और शायद लोगों को पता भी नहीं है। क्या वो सच में है या सिर्फ एक मिथ है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 लोगों के बारे में जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनकी डेथ एक ऐसे मिस्टीरियस तरीके से हुई कि लोगों को कुछ पता ही नहीं लगा। एंड आज के टाइम पे काफ़ी लोगों का मानना ये है कि उनकी डेथ इल्यूमिनाती ने करवाई है। और 10th नेम ऐसे बंदे का है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और आप भी शॉक्ड हो जाओगे उसके बारे में सुन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम है कर्ट कोबेन, जो कि अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर थे। उनकी डेथ मिस्टीरियस तो नहीं थी, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन क्या इसके पीछे इल्यूमिनाती थी ये उस टाइम पे तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अब ये जाके डिस्कशन चालू हो रही है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, उसके अंदर उन्होंने इल्यूमिनाती के सीक्रेट्स रिवील कर दिए थे और उस एल्बम का नाम था इन यूटेरो। आप इस एल्बम को जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको उसके सॉन्ग्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट उनकी मौत के ऊपर तो एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है हू किल्ड कर्ट कोबेन, जो कि अपने टाइम की बेस्ट सेलर भी हुई है। अगला नाम है अमेरिकन रैपर बिली एलिश का। अपने टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा ही फेमस म्यूजिशियन थे, रैपर थे, लेकिन उनकी भी डेथ एक मिस्टीरियस तरीके से हुई। 2010 के दशक में XXXTentacion एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में उभरी। वो जेन-ज़ी के बीच में इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकती अभी के मुकाबले। उनके थीम सॉन्ग्स ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर हुआ करते थे, बट बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग्स राइट करते थे। एक थ्योरी के अनुसार XXXTentacion की मौत के पीछे एलिश का हाथ था। कहा यह जाता है कि वो इल्यूमिनाती में जाना चाहते थे और उन्होंने उनकी हत्या इल्यूमिनाती की कहने पर ही की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इल्यूमिनाती है बहुत खतरनाक। जिमी हेंड्रिक्स, अमेरिकन गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर। 18 सितंबर 1970 को जिमी हेंड्रिक्स को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और दम घुटने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। जर्मन फिगर स्कैटर मोनिका डायनामैन ने अपने अंतिम दिनों में बताया कि जिमी हेंड्रिक्स ने उस दिन बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी और कई कॉन्स्पिरेसीज के सामने आने के बाद ये थ्योरी भी दी जाने लगी कि हेंड्रिक्स की मौत के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का हाथ था, जो कि इल्यूमिनाती के कहने पर किया गया था। प्रिंसेस डायना, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली की मेंबर थी, वो चार्ल्स की पहली बीवी और प्रिंसेस विलियम एंड हैरी की मदर थी। डायना की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया और लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने उनके अंतिम संस्कार को देखा। डायना की मौत के पीछे MI6 से लेके इल्यूमिनाती तक के होने का हाथ का दावा किया जाता है। कई थ्योरीज का ये मानना है कि इल्यूमिनाती जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर जो बड़े नेता हैं, उन सबको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये अपनी एक अलग दुनिया बना सके जिसमें सिर्फ इल्यूमिनाती ही रूल करे, जिसकी वजह से प्रिंसेस डायना को मरवाया गया। मैरिलिन मोनरे, ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल थी। उनको 40 से 50 के दशक में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिली, जो कि हर एक इल्यूमिनाती मेंबर के साथ होता ही है। हालांकि सक्सेस के साथ साथ उनको कई बीमारियां भी लगी और 36 की उम्र में उनके अचानक मौत भी हो गई। मुनरो की मौत 5 अगस्त 1962 में हुई, जिसका रीज़न आज तक कोई नहीं जान पाया क्योंकि ये सुबह वो उठी ही नहीं रात को सोने के बाद। व्हिटनी हॉस्टन, अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर। इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिंगरों में से एक हॉस्टन की मृत्यु 2012 में 48 की उम्र में हुई और बाद में उनके निधन को एक एक्सीडेंट का रूप देकर दर्शाया गया। कहा यह भी जाता है कि वो हार्ट डिजीज़ से ग्रस्त थी और कई ड्रग्स भी ले रही थी, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी मौत के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ है। जॉन लेनन, सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन। जॉन लेनन की 8 दिसंबर 1980 में हत्या कर दी गई थी और किलर का नाम बताया जाता है चैंपमैन। चैंपमैन का इरादा उसको कभी भी मारने का नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से उसकी कॉन्स्पिरेसी और अलग अलग भाषणों को सुन के उसके अंदर उसको मारने की जिज्ञासा जाग गई, जिसकी वजह से चैंपमैन ने लेनन को मार दिया। थ्योरीज का तो ये भी मानना है कि लेनन को मरवाने में भी इल्यूमिनाती का यह हाथ था और चैंपमैन का माइंड वॉश करके उसको कंट्रोल इल्यूमिनाती ने ही किया ताकि वो सारा आरोप चैंपमैन पे लग जाए और आज तक चैंपमैन जेल के अंदर ही है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक अमेरिकन मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट। 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस, टेनेसी में मार्टिन जूनियर की हत्या के बाद दुनिया रुक सी गई। शायद वो 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नागरिक और कार्यकर्ता थे।
किंग जूनियर एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उन्हें नोबल पीस अवार्ड भी मिला था। उनके इन्हीं अच्छे कामों को देखकर FBI और कई बुरी एजेंसीज उनके पीछे पड़ गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। बट कॉन्स्पिरेसीज का कहना है कि इसके पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी एक अच्छा आदमी जिंदा रहे जो कि उनकी बात ना मानता। जॉन F. कैनेडी 35th US प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या एक पूर्व नौसैनिक ने की थी जिसका नाम हार्वे ऑसवर्ल्ड था, जो कि अपनी इच्छा से काम करता था। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसने जॉब छोड़ दी थी तो वो सीरियल किलिंग करता था। हालांकि ऑसवर्ल्ड ने जोर देकर कहा कि कैनेडी की हत्या से पहले वो सिर्फ एक बलि का बकरा था, और जैसे ही ऑसवर्ल्ड की गिरफ्तारी हुई 2 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। अमेरिकियों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे और भी बहुत राज छुपे हुए हैं जो कि कभी बाहर आने नहीं दिए गए। और अब हम आ चुके हैं 10th नेम पे, जो कि वर्ल्ड फेमस सिंगर माइकल जैक्सन थे, जिनकी मौत 25 जून 2009 को एक हार्ट अटैक के रूप में हुई। जब माइकल जैक्सन की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें बहुत सारे ड्रग्स पाए गए और इसका आरोप उनके निजी डॉक्टर पर लगाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जाता है कि माइकल जैक्सन जब हॉस्पिटल के अंदर सो रहे थे तभी उनके डॉक्टर ने उनको एक एंथीसिया का इंजेक्शन दे दिया जो कि ओवरडोज ड्रग के रूप में था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। माइकल जैक्सन ने अपनी डायरी में लिखा कि सिस्टम उन्हें मरवाना चाहता है, और कुछ थ्योरीज का तो ये भी कहना है कि इसमें भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था। अब किसमें कितना हाथ इल्यूमिनाती का है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप ज़रूर बच के रहिए। मैं आपके सामने ऐसी और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, तो बने रहिए।